हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर आई हूँ जिसका पार्ट 11 है। ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा हजरत ए आला की उपाधि को धारण किया गया था? बहलोल लोदी के द्वारा। बहलोल लोदी शासक के द्वारा हजरत ए आला की उपाधि को धारण किया गया था। ये जो था इब्राहिम लोदी वंश का संस्थापक था, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 2, शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था? वह था अली गौहर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला शासक अली गौहर द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 3, मुबाइन की रचना किसके द्वारा की गई थी? मुबाइन की रचना बाबर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक ने द्वारा किया गया था? वो किया गया था शाहजहां मुगल शासक के द्वारा। दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां मुगल शासक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? वह था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अकबर द्वारा निर्मित कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह दिखती है? पंचमहल। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जो है बौद्ध विहार की तरह दिखती है। क्वेश्चन नंबर 7, औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत में किन दो राज्यों पर जीत हासिल की गई थी? वो की गई थी बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत में बीजापुर एवं गोलकुंडा राज्यों पर जीत हासिल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के द्वारा फारसी भाषा में आत्मकथा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी जहांगीर शासक के द्वारा फारसी भाषा में आत्मकथा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, मुगलों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार नवरोज किस धर्म से संबंधित था? वह था पारसी धर्म से संबंधित। नवरोज पारसी धर्म से संबंधित था, जो कि मुगलों द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार था नवरोज। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर द्वारा शुरू किए गए दीन ए इलाही को सर्वप्रथम धर्म किसके द्वारा कहा गया था? अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। अकबर द्वारा शुरू किए गए दीन ए इलाही को सर्वप्रथम धर्म अबुल फजल द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अनुबार ए सोहेली किसका अनुवाद है? वह है
पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 14, जहांगीर के दरबार में रहने वाला सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? वह था मंसूर। मंसूर जो था जहांगीर के दरबार में रहने वाला सबसे बड़ा चित्रकार था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुगल इतिहास लिखा गया था? मुगल इतिहास लिखा गया था गुलबदन बेगम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, सार्वभौम शांति की नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई थी? सार्वभौम शांति की नीति अकबर शासक के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश में स्थित है, ग्वालियर। जहीरुद्दीन किस शासक का वास्तविक नाम था? बाबर का नाम जहीरुद्दीन था। अनुवाद विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर शासक के द्वारा कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस इमारत में ईरानी कला का समावेश था? वह था शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा में ईरानी कला का समावेश था। क्वेश्चन नंबर 21, अब्दुल हमीद लाहौरी किस शासक का राजकीय इतिहासकार था? वह था शाहजहां। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां शासक का राजकीय इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन समय में किस स्थान को मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था? सूरत को। प्राचीन समय में सूरत स्थान को मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? वो किया गया था शाहजहां शासक के द्वारा। वो किया गया था शेरशाह शासक के द्वारा। दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण शेरशाह शासक के द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? बीरबल को। अकबर द्वारा कविराज की उपाधि बीरबल को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर शासक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर के समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या थी? 15 थी। अकबर के समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। भारत में चारबाग शैली प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 28, अकबरनामा की रचना
किसके द्वारा की गई थी? अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। क्वेश्चन नंबर 30। शाहजहां के शासनकाल में राजकवि कौन था? मुनीर। शाहजहां के शासनकाल में राजकवि मुनीर था। थैंक यू फ्रेंड।